कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। यह मेरा पहला वीडियो है। हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपको मैथ की भी क्लासेस मिलेगी और धीरे धीरे केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेंगी। तो टाइम का वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जो हमारी एनसीईआरटी सेकंड में है। हम लोग आज अपना पहला लेक्चर पढ़ेंगे। लेक्चर फर्स्ट कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक, ह्यूमन का मतलब हम लोग, हेल्थ का मतलब हमारा स्वास्थ्य कैसा है, डिसीज का मतलब जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, तो उनमें से कुछ बीमारियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बुखार वगैरह का क्या सीन है। तो पुराने जमाने में जब बुखार हो जाता था, मैं सन 1940 1950 1920 की बात बता रहा हूँ, या इससे पहले की बात होगी। जैसे पुराने जमाने के लोग हैं, तो वो लोग पहले इतना मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था, तो वो लोग कैसे पता लगाते थे कि इनके बुखार है या इनके बुखार नहीं है। आपने कभी सोचा? चलो मैं बताता हूँ। वो लोग देखते थे इनकी बॉडी अगर गर्म है, जिनका मतलब खून गर्म होता था, उनको बता देते थे कि इनका बुखार है। जिनका खून ठंडा होता था, तो उनको बता देते थे इनका बुखार नहीं है। तो यही चलता आ रहा था। लेकिन जब आगे मेडिकल साइंस डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे सब पता चला कि दवाई खाना है, ये हमारा ठीक हो जाएगा, ये सब नहीं करना है। तो वही सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया, हिप्पोक्रेट्स। आपने कभी नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने बताया कि बॉडी का फ्लूइड बैलेंस होना चाहिए, तो आदमी स्वस्थ माना जाता है। और यही हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम भी कहता था। तो हिप्पोक्रेट्स और आयुर्वेदिक सिस्टम दोनों हमारा यही कहता था। आयुर्वेद का ये कहते थे कि हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस होना चाहिए। अब बॉडी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? बॉडी फ्लूइड 3 प्रकार के होते हैं। पुराने जमाने में आपने कभी ना कभी, या अभी कभी ना कभी तो सुना ही होगा। वात, लिख लेते हैं, वात, पित्त, तीसरा हमारा कफ। तो कफ का मतलब क्या होता है जानते हैं? कफ तो आप सभी लोग जानते होंगे, खांसी जुकाम ये सब कफ में आ जाता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है? वो कफ से रिलेटेड होता है। इसमें अब क्या आ जाएगा? खांसी जुकाम, ईटीसी आ जाएगा। पित्त का मतलब क्या होता है? वायु, जिसके अंदर क्या आ जाएगा? लीवर से रिलेटेड बीमारी। और इसमें वात का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक के अंदर जो भी बीमारी हो, जैसे यूज कर रहे हैं, जैसे इसमें ले लेते हैं गैस्ट्रिक में क्या आ जाएगा? एसिडिटी।
वात में आ जाएगा गैस्ट्रिक से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी वगैरह etc। पित्त में अपना बाइल जैसे लीवर से रिलेटेड सारी बीमारियां आ जाएंगी। कब में सारा आ जाएगा अपना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जितना भी होता है, खांसी जुकाम, इन सब के बारे में पता चलता है। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स और अब हम लोगों ने इसके बारे में क्या पढ़ा? हिप्पोक्रेट्स ने आयुर्वेदिक सिस्टम में मिलकर बोला कि हमारी बॉडी में अगर बैलेंस सब है, फ्लूइड अपने सारे बैलेंस है, तो हमारी बॉडी स्वस्थ है। अब हमारे फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के फ्लूइड होते हैं, वात, पित्त, कफ। जैसे गैस्ट्रिक, बाइल, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसमें हम लोग एसिडिटी वगैरह ये हमारा वात में आ जाएगा। लीवर से रिलेटेड सारी बीमारियां किसमें आ जाएंगी? पित्त में आ जाएंगी। कफ से रिलेटेड सारी बीमारियां मतलब खांसी जुकाम etc ये सब किसमें आ जाएगा? अपना कफ में आ जाएगा। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ने इसे क्या दिया? गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस। तो कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो आप बताएंगे हिप्पोक्रेट्स ने दी। इन्होंने क्या किया? गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस। ठीक है, लेकिन इनके बाद में एक वैज्ञानिक आए हमारे विलियम हार्वे। चलो 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। इनके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे विलियम हार्वे। कौन सा वैज्ञानिक? विलियम हार्वे। इन्होंने इसकी खोज की थी, पता होगा आप लोगों को, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिस्कवरी ऑफ जिसे हिंदी में परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। इन्होंने हिप्पोक्रेट्स की कोई भी बात को नहीं माना। इन्होंने बताया कि मैं गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को नहीं मानता। इन्होंने कहा कि मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। उन्होंने क्या किया? थर्मामीटर लिया, उससे नापा, एक गर्म खून वाले का टेम्परेचर, उसका भी टेम्परेचर कुछ सेम निकला, और एक ठंडे वाले का नापा तो उसका भी टेम्परेचर सेम ही निकला। तो यहां से इनका ड्राबैक स्टार्ट हो गया। और जो भी इन्होंने बातें की वो सब इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। तो इन्होंने आयुर्वेदिक सिस्टम और हिप्पोक्रेट्स को मतलब गलत साबित कर दिया, ड्रॉबैक कर दिया इसका। नोट कर लो, आगे बताते हैं। आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्थ में कैसे कैसे इफेक्ट कर सकती है। तो आ जाओ, मैं सोच ही चल रहा हूं कि आप सब लोग एनसीईआरटी की किताब खोल के बैठे। तो हेल्थ हमारी 3 प्रकार से इफेक्ट कर सकती है। नंबर 1, जेनेटिक डिसऑर्डर। नंबर 2, इन्फेक्शंस के दौरान। और नंबर 3 हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है। अब सर ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? मतलब जन्म से ही जो हमें बीमारियां प्राप्त होती हैं, मतलब मम्मी के पेट से ही जो बीमारियां हमें प्राप्त होती हैं उन्हें ही जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब जो मम्मी या पापा के थी वो हम बच्चों में पहुंच गए, इसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे आप लोगों ने एक चैप्टर जेनेटिक्स होगा, उसमें पढ़ाया था मैंने, या पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक सिंड्रोम था, टर्नर सिंड्रोम।
क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। और एक आपने और बीमारी सुनी हुई फेनिलकेटोनुरिया। और भी बहुत सारी बीमारियां होंगी जो जेनेटिक डिसऑर्डर, जिनके पास इतना आप लोग समझो कि जो जन्म से ही में प्राप्त हो रही बीमारियां, जन्म से ही में प्राप्त हुई उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। इससे हमारी हेल्थ बड़ा ही प्रभावित करती है, बड़ा ही असर करती है। अब इन्फेक्शन जैसे तो नॉर्मल सा हो गया, खांसी जुकाम, तीसरा हमारा कुछ भी ले लो यार, चिकन पॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसी में। और लाइफ स्टाइल कैसे हम लोग रह रहे हैं, कैसे हम लोग जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। अब सुबह टाइम उठने का है 4 बजे का और हम उठ रहे हैं 9 बजे तक, तो लाइफ स्टाइल में बड़ा चेंज होगा, जाहिर सी बात हेल्थ हमारी इफेक्ट होगी। अब सोने का टाइम मान लीजिए 10 बजे है, हम लोग सो रहे हैं 3 बजे, तो ये भी हमारी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा नहीं है, जिससे हमारी हेल्थ क्या अफेक्ट तो होगी। जैसे रात का 2 बजे तक इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं, स्क्रॉल भी करते हैं, 2-3 बजे तक नेटफ्लिक्स पर चिल कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये सब हमारी लाइफ स्टाइल को इफेक्ट करती है। 6 दिन तक नहा नहीं रहे हैं, पर डे साफ सुथरे रहो, वही चीज है, इससे हमारी लाइफ स्टाइल इफेक्ट करती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है हमारी कैसे इफेक्ट करती है, 3 चीजों से हमारी हेल्थ इफेक्ट करती है, जितना एनसीईआरटी में दिया है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जन्म से हमें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, या होती है तो उससे हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। दूसरा इन्फेक्शन जैसे खांसी जुकाम ये सब हो जाएगा। और लाइफ स्टाइल जैसे इंस्टाग्राम चलाना, रील्स स्क्रॉल करना आजकल चल रहा है, नेटफ्लिक्स देखना, टाइम वेस्ट करना, यही सब हमारा इसमें आ जाता है लाइफ स्टाइल में। नोट कर लो, 10 सेकंड का टाइम देखना है। तो अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मान लीजिए चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होता है। ऊपर जो था वो तो सब नॉर्मल बातें थी जो आप सबको पता थी, मुझे भी पता थी। अब यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है हेल्थ, कि हेल्थ क्या होता है, कि हम लोग अपने आप को स्वस्थ कैसे मानेंगे। अभी तक हम लोग जो मान रहे थे तो वो स्वस्थ नहीं था, हम लोग कंप्लीटली स्वस्थ कैसे होते हैं। तो हेल्थ के बारे में लिखा है, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। फिजिकल का मतलब क्या होता है कि हम लोगों का कहीं हाथ पैर टूटा ना हो, हम लोग अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, फिजिकल के अंतर्गत। मेंटल, दिमाग में कोई भी प्रकार का टेंशन ना हो, कोई भी टार्चर ना हो, मन बिल्कुल प्रसन्न हो, उसे मेंटल बोल देंगे। और सोशल, हम लोग आसपास कैसा देखते हैं, आसपास कैसा स्वच्छ रखते हैं वातावरण, कैसा सबसे बोलते हैं, कैसा सबसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, हेल्थ। हेल्थ कंप्लीट तभी माना जाएगा जब हम लोग फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग होंगे। ठीक है, इसको नोट करो। नोट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसेंशियल ऑफ, के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इसेंशियल ऑफ गुड हेल्थ। तो सबसे पहले इसेंशियल ऑफ गुड हेल्थ, अच्छा रहने के लिए आप लोग दिमाग लगाएं कि अच्छा रहने के लिए क्या करना चाहिए। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट करना चाहिए, मतलब सारे न्यूट्रिशन होने चाहिए, सारे विटामिन होने चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और तीसरी चीज, आसपास अवेयर रहना चाहिए हर प्रकार के डिजीज को लेकर कि इससे, जैसे आप लोग जानते हैं कि मच्छर से मलेरिया होगा तो तुरंत उसको मार देते हैं, तो ऐसा ही सभी बीमारियों के प्रति हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट योगा, योगा तो हमारी बहुत जरूरी है, योगा से योगा। ठीक है, योगा हमारा क्या करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को बड़ा ही सुकून मिलता है। नहीं, घर में सब लोग बोलते हैं पूजा पाठ किया करो या योगा किया करो या कुछ भी किया करो 2-4-10 मिनट, जिससे हमारी बॉडी को एक अलग प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है और अच्छा लगता है।
तो सब चलो बात कर लेते हैं। गुड एंड बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बराबर एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने आप को या आसपास को स्वच्छ रखना चाहिए। अपने आप को स्वच्छ रखने जैसी बात है, महकोगे अच्छा अच्छा तो अच्छे अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे, जैसी बात है। अगला कंट्रोल ऑफ वेट, आसपास जो भी कूड़ा कचरा उसको साफ करवाते हैं या वैक्सीनेशन करवाते रहना चाहिए आसपास, जिससे कोई भी बीमारी जल्दी पनप ना पाए। तीसरा अवेयरनेस, अगला है अवेयरनेस अबाउट डिसीज, हर डिसीज के बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, यही अच्छी हेल्थ का एक मात्र तरीका है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं जो डिसीज के बारे में। पहला वीडियो अभी धीरे धीरे सब अब हम लोग पढ़ लेते हैं डिसीज के बारे में। डिजीज हम लोगों को पढ़ाएंगे, दो प्रकार की डिजीज पढ़ाएंगे। नंबर एक इन्फेक्शियस डिजीज, और ये हो जाएगा नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफर हो जाए, उसे इन्फेक्शियस डिसीज, इजीली ट्रांसमिटेड one person to another person। जैसे खांसी जुकाम वगैरह, अभी एक कोरोना वायरस भी आया था, ये सब किसमें आ जाएगा? इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस जैसे कैंसर वगैरह, ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना पहुंचे, उसे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोल देते हैं। बस यही है, नोट कर लो। इजीली ट्रांसमिटेड 1% टू सेकंड पर्सन तो हो जाएगा ट्रांसमिटेड डिसीज, और इन्फेक्शियस, और जो ना ट्रांसफर होगा उसे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोल देंगे। कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में कौन कौन से कॉमन डिसीज होते हैं? कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, आदमियों में कैसे डिसीज पैथोजन के दौरान कौन कौन से पैथोजन होते हैं? जैसे एक तो होता है बैक्टीरिया के दौरान, दूसरा हेलमेंथीज के द्वारा, तीसरा वायरस के द्वारा, चौथा फंगस के द्वारा, और अगला लास्ट होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो अब हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, नोट करो। अब हम लोग बैक्टीरियल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल डिसीज में 5 एनसीईआरटी में दिए हैं, 2 के बारे में पूरा अच्छे से दिया है और 3 के बारे में उतना अच्छे से नहीं दिया है, ठीक है। तो नंबर 1 पर दिया अपना टाइफाइड, और नंबर 2 पे इतना दिया है निमोनिया, तीसरा अपना दिया है डिसेंट्री, चौथा है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, और पांचवा अपना दिया है प्लेग। तो अब हम लोग सबसे पहले एक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, टाइफाइड। कौन सी बीमारी? टाइफाइड, नोट कर लो आप तो। बैक्टीरियल डिसीज अपने 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टाइफाइड, नंबर 2 निमोनिया, नंबर 3 डिसेंट्री, नंबर 4 डिप्थीरिया, नंबर 5 प्लेग।
तो टाइफाइड हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बीमारियां यहाँ सारे स्टार्ट करेंगे, टाइफाइड पढ़ेंगे, निमोनिया पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक आज हम लोगों ने क्या बातें की शुरुआत में तो हम आए क्लास में, उसमें लेक्चर फर्स्ट हमने पढ़ाना स्टार्ट किया ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में। ह्यूमन मतलब हम लोग, हेल्थ मतलब हमारी लोगों की, डिसीज मतलब जो हमारे बीमारियां हो रही हैं उनके बारे में। तो ऐसे एक समरी ले लेते हैं। हिप्पोक्रेट्स के बारे में बताया, आयुर्वेदा सिस्टम मिलकर उन्होंने क्या दिया था, गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस दी थी और बताया था कि हमारे जितने भी बॉडी फ्लूइड होते हैं वो मेंटेन होने चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ माने जाएंगे। वही वात पित्त वगैरह जो भी था वो सब आप लोगों को बताया, ठीक है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए अपने, कौन से, विलियम हार्वे। इन्होंने इनका ड्रॉबैक दे दिया, कह रहा कि ये वैज्ञानिक बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिनका खून गर्म होता है उनके बुखार होता है, जिनका खून ठंडा होता है उनके बुखार नहीं होता है। ऐसा उन्होंने ड्रॉबैक दे दिया और उन्होंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हेल्थ इफेक्टेड कैसे होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर से हो सकती है, हमारे इन्फेक्शन से हो सकती है, और कैसे हो सकती है, और कैसे हो सकती है, नंबर 3 हेल्थ इफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। चलो अब एनसीईआरटी को जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं उसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी एनसीईआरटी चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में। तो इसमें लिखा है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हिप्पोक्रेट्स वैज्ञानिक थे और आयुर्वेदा सिस्टम ने आपस में मिलकर बताया कि ये जो हमारी बॉडी होती है वो फ्लूइड से मेंटेन होना चाहिए, तभी हमारा बॉडी स्वस्थ होगा। फ्लूइड में मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या क्या बातें किए थे कि हमारे 3 तरह के फ्लूइड होते हैं, उसमें मेंटेन रहने चाहिए। क्या क्या बताया था, वात पित्त और कफ के बारे में। वात के बारे में हम लोगों ने बताया था जेनेटिक डिसऑर्डर होना चाहिए,